सो हेलो फ्रेंड, दिस इज़ न्यासिस पाड़ी। आप सभी को इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो बाइलिंगुअल क्लासेस में होगा, ठीक है, विथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बोथ द लैंग्वेज आई विल बी यूजिंग। ठीक है, दोनों लैंग्वेज यूज करूँगा क्योंकि प्रोजेक्ट है, तो फिर हर एक स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग भी उतना अच्छी तरह होना चाहिए कि आप इस प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह कर पाओगे और आउटपुट उतना ही अच्छा आएगा। ठीक है, और फाइनल ग्रेड में आंसर्स या फिर आपका मार्किंग भी उतना अच्छी तरह हो पाएगा। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑटोमेटिक हाइड्रोफोनिक प्लांट ग्रोइंग पॉट। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ऑटोमेटिक हाइड्रोफोनिक प्लांट ग्रोइंग पॉट। सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट, जब हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर मैं आपको एक चीज़ का एक ही क्या बताने जा रहा हूँ, एक चीज़ का एक अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, एक्चुअली व्हाट इज द summary of this project, I can say that. So unless and until we do not know the summary of the project, then we cannot have a understanding about what this project is all about. So how this project is usually helpful. So mostly for electronic and communication engineering, I usually prefer to have a understanding about their basic. ठीक है, जब हम बेसिक का अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तभी हम कोई भी आंसर्स या फिर कोई भी ऑप्शंस, अगर कोई भी क्वेश्चंस हमारे ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएगा वो हम इजीली क्रैक कर पाएंगे या फिर बोल पाएंगे। ठीक है, तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तरह होना चाहिए हार्डवेयर गैजेट के साथ। ठीक है, so unless and until we do not know what kind of gadgets we are using, what kind of device we are using in the electronic field, then it is very difficult to understand that which part we are using and which part we are not using. So with the discussing about the automatic hydroponic plant, let me have a picture to display you how actually it works. ठीक है, so this is how the actual scenario, this is how the actual pictorial description, I can say that. So अगर देखेंगे तो इधर पिक्चर देख सकते हो, इस पिक्चर में एक प्लांट है जो कि इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड होम में प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो नीचे दिया है यूजुअली कंपाउंड्स या फिर कंपोनेंट्स जो भी रिक्वायर्ड है इस प्लांट के लिए, इस प्लांट का ग्रो करने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कौन कौन सा टेम्परेचर कंडीशनल चाहिए, कौन कौन सा कितना अमाउंट में अगर वाटर न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस प्लांट को जो कि अंदर ग्रो हो रहा है, किधर घर के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरा यही मकसद है, द ओनली इंटेंशन ऑफ माइंड इज टू हैव एन advanced skill of learning, because advanced skill of learning in the sense that we all know that अब सभी को पता है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ठीक है, द इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन डिमांड्स द इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑफ सप्लाई भी बढ़ेगा, उसके माध्यम से या फिर उससे क्या होगा, पोल्यूशन का मात्रा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर पोल्यूशन अगर बढ़ेगा तो क्या हुआ, ग्लेशियर का डिप्लीशन, अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली, जैसे कि दिल्ली में हम देखते हैं। ठीक है, सो दीज आर वन ऑफ द प्रायर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वी कैन से द प्रायर इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड हैव टू नोट ऑन, and the instruments or which are useful, very useful, I can even say that. Okay, so these things are prior important to manufacture, to build that automatic hydroponic plant growing plant. So this is very important to learn. Okay, so this is about myself. I am Snehasis Padi from the department of electronic and communication. I have done my engineering in EC as well as in embedded domain too. So I usually have all the knowledge about what I can say, that hardware kits as well as how to implement different hardware kits. Hand-on experience even I have for 4 years experience even I have in my education field. So even I have represented in New Delhi in the National Youth Parliament too. So this is all about myself. So when I comes to discuss about the introduction, जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं तो वो हम एक चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि इंट्रोडक्शन में क्या है, यूजुअली कौन कौन सा ऑब्स्ट्रैकल्स हम यूजुअली फेस करते हैं। ठीक है, जो इधर इंग्लिश में दिया है आप पढ़ सकते हो, जो भी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लासेस जो भी बोला, आई हैव सेड दैट आई हैव बीन टीचिंग इन बोथ द लैंग्वेज, हियर इट इज़ गिवन इन इंग्लिश, यू कैन रीड दैट, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन हिंदी। ओके, सो इस वीडियो में आपको हिंदी में बताऊंगा कि इस प्रोजेक्ट का यूजफुलनेस क्या है, और इंट्रोडक्शन में बोल सकता हूँ कि ह्यूमन हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग नेचर। ठीक है, जब हम सभी को पता है डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं। ठीक है, हमारा नीड्स के वजह से, जैसे कि हम बोला था कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से हमारा नीड्स भी बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट हाउसेज बनाने के लिए, हमारा मकान बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉरेस्ट को डिप्लीस कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, और उस जगह में यूजुअली हम क्या बना देते हैं, हमारा घर बना देते हैं।
जाते हैं, ठीक है। सो हाउ यूजुअली डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट यूजुअली डिस्ट्रॉयज द ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। तो ऑक्सीजन मात्रा भी कम हो जाता है इस डिस्ट्रक्शन वजह से। तो उसका कैसे हम रिन्यूअल करें, उसका कैसे हम एक पॉइंट एक पॉइंट में आए कि हम इनसाइड आउटसाइड में ही नहीं, इनसाइड में भी कैसे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, राइट। सो इनसाइड में कैसे हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कौन सा डिवाइस है, कौन सा टेक्नोलॉजी है, वो है क्या। सो प्लांट का जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट का फूड क्या क्या है, एक है वाटर, दूसरा है सनलाइट, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं वाटर तो हम इनसाइड दे पाएंगे, लेकिन सनलाइट कैसे देंगे। The only one question is how we can provide sunlight. Okay, so this is how the introduction of this project and how usually we will be designing, ठीक है। so we will be, हम कैसे एक डिजाइन टेक्नोलॉजी में आ सकते हैं कि हमारा इनसाइड में भी हम प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कैसे होगा, वही है इस प्रोजेक्ट का मेन इंटेंशन। सो सोल्यूशन है, वेल हियर इज ए पर्पज ऑफ सिंगल सोल्यूशन, ठीक है। एक सोल्यूशन है कि ऑल द प्रॉब्लम्स हैज ओनली वन सिंगल सोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट वी डेवलप इंडोर प्लांट ग्रोन पॉट, ठीक है। एक इंटीग्रेटेड प्लांट जब डेवलप करेंगे जो कि इंडोर में ही, हमारा घर के अंदर में ही हमारा प्लांट ग्रो होने लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर ओन लाइट। जैसे कि हम जानते हैं एक ट्यूब लाइट से कैसे हम यूजुअली लाइट जनरेशन कर सकते हैं, उस लाइट जनरेशन कैसे एक सनलाइट के प्रोविजन होगा, ठीक है। वाटर कैसे, वाटर यूजुअली मीन्स डिफरेंट सेंसर के दौरान कैसे हम वाटर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, वही है मेन सॉल्यूशन फॉर दिस क्लाइमेटिक चेंज और द प्रोजेक्ट ऑफ ऑटोमेटिक हाइड्रोपोनिक, ठीक है। जब हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बातचीत करेंगे, द ऑटोमेटिक हाइड्रोपोनिक ग्रो प्लांट प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेज। सो एडवांटेज क्या है, एक है डिमेबल प्लांट ग्रो लाइट, ठीक है। एक वो वेरी सेंसिटिव प्लांट ग्रो लाइट। तो उसके बाद ऑटोमेटिक वाटर फीड पंप, जो कि ऑटोमेटिकली फीडिंग होगा सेंसर की वजह से, फीडिंग जो प्लांट को। रिजर्व वाटर टैंक जो कि एट विथ लो लेवल अलर्ट, ठीक है। वेरी लो लेवल अलर्ट में एक रिजर्व वाटर टैंक भी होगा। उसके बाद वो ये भी है कि एडजस्टेबल प्लांट ग्रोन सेटिंग। उसके बाद वॉल माउंट एज वेल एज डेस्क टॉप प्लेसमेंट, जो जब भी हम एक सर्टेन प्लेस में कहाँ पे वो स्थित करेंगे, कहाँ पे वो यूजुअली रखेंगे, वो भी एक मैटर करता है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। उसके बाद 6 and 7 इज ऑल अबाउट वर्ल्ड डेकोर एंड इज आल्सो फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। वो सारा फुल्ली ऑटोमेटिक ऑपरेशन के माध्यम से भी हम जान सकते हैं। जब हम प्रोसीजर के बारे में बातचीत करेंगे तो फिर ये इंटेंशन क्या है, मीन्स इसका मेन मोटो क्या है, ठीक है, वही हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये थिंग भी आपको ध्यान में रखना चाहिए प्रोसीजर में, जब हम डिस्कस करते हैं उसका मेन फंक्शन क्या है और वर्किंग क्या है। जब हम मेन फंक्शन एंड वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं तो फिर यूजुअली ऑपरेशन, तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होने वाला है, वो है डिमर सर्किटरी, जो कि लाइट ग्रोइंग, जो कि इनबिल्ट लाइट ग्रोइंग के दैट मैन मेड लाइट ग्रोइंग भी हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा जो भी हमसे बनाया गया लाइट को कैसे हम यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक सर्किटरी है। उसके बाद 2 नंबर है वाटर पंप्स, 3 है वाटर टैंक्स, LCD डिस्प्ले, वाटर सेंसर अलॉन्ग विथ ऑर्डिनो कंट्रोलर बेस्ड कंट्रोल सर्किटरी टू डेवलप द सिस्टम, ठीक है। ये सारा कंपोनेंट्स जो भी है वो यूजुअली सिस्टम ऑथेंटिकेशन है, सिस्टम के वजह से जो भी चलेगा, ठीक है, वेरी लो पावर में, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। वो भी एक मेन पॉइंट बन सकता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसीजर, ठीक है। जब हम डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट, जब हम एक एक पॉइंट का एक मोटो रख के चलेंगे तो फिर एक पॉइंट का मेन इंटेंशन क्या है कि उस सिस्टम को कैसे चलाना है, कौन सा प्रोग्रामिंग करने से वो सिस्टम यूजुअली चलेगा, ठीक है। तो फिर हर एक सेंसर का एक सर्टेन प्रोग्रामिंग रहता है ऑर्डिनो में, ठीक है, तेरा ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग हम जो बोलते हैं, ठीक है। तो फिर वो उसका भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम एक सिस्टम इनबिल्ट वाटर टैंक टू रिजर्व वाटर विच अलाउ द सिस्टम टू वाटर द प्लांट अप टू ए वीक, ठीक है। एक वीक के लिए कैसे हम कैसे वाटर प्रोविजन का एक रिसोर्स रखें कि अगर वाटर ख़त्म हो गया, सेंसर बजेगा, सेंसर बजने के बाद डिस्प्ले करेगी हमारा वाटर लेवल लो है, आपको फिल करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिलीवरी ऑफ द सेंसर और वी कैन से दैट हाइड्रोफोनिक प्लांट एंड द केयर डिवाइस विच यूजुअली वी आर यूजिंग, ओके। सो उसके बाद अगर कंपोनेंट्स के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, यूजुअली कंपोनेंट्स कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूजुअली हमको चाहिए, ठीक है। एक है एटमेगा कंट्रोलर वाटर लेवल सेंसर,
वी कैन से दैट एटमेगा कंट्रोलर एक चाहिए, उसके बाद वाटर लेवल सेंसर, ठीक है, पॉइंट वाइज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो पहला हम बोलते हैं एटमेगा कंट्रोलर, उसके बाद वाटर सेंसर, वाटर लेवल सेंसर, उसके बाद LED ग्रो लाइट पंप्स, और वी कैन से दैट LED ग्रो लाइट, उसके बाद पंप मोटर, उसके बाद पावर पोर्ट एंड DC पावर एडाप्टर, उसके बाद रजिस्टर्स, कैपेसिटर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, बटन एंड स्विचेस, इलेक्ट्रिकल वायर्स, PCB बोर्ड, बेस फ्रेम सपोर्ट, रॉड वाटर टैंक, यू कैन से दैट वाटर टैंक पाइप्स एंड फिटिंग कनेक्टर्स, स्क्रू एंड फिटर्स। सो दीज आर द कंपोनेंट्स। ये सारा कंपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारा कंपोनेंट से ही हम यूजुअली हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट ऑफ how the automatic hydroponic plant, ओके। सो ऑटोमेटिक कैसे हम यूजुअली एक ऑटोमेटिकली कैसे हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट को, एक हमारा हाउस में ही एक मैटर करता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। आई होप दैट यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट हाउ टू डिजाइन द प्रोजेक्ट। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज़ make me sure that you will be having all the information regarding the project. So let me if you have any doubt or any queries, please contact me in Facebook as well as Instagram to about Mission Iceland with Integrity. Okay, so till then, thank you for watching my video. Thanks a lot.